খুশির চার শাখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सायोनी घोष का ये काबा गीत काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जो कि शायद आपने सुना भी होगा। इस गाने के बोल और सायोनी घोष की ममता दीदी के प्रति जो प्यार और टीएमसी के प्रति लगन दिखाई दी थी, उसकी हर ओर चर्चा हो रही थी। लेकिन जिस ममता दीदी ने सायोनी घोष को पार्टी में मौका दिया, मंच दिया, पद दिया, जिम्मेदारी दी, वही सायोनी घोष टीएमसी के चुनाव हारते ही बागी हो गई। और जैसे ही सायोनी घोष के टीएमसी से बगावत की खबरें सामने आई, आम जनता से लेकर के राजनीति से जुड़े लोगों ने भी सायोनी पर उनकी इस कथित गद्दारी के लिए हमला बोलना शुरू कर दिया। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सायोनी घोष पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि एक आंख में काबा और दूसरी में मदीना, और जो लोग कह रहे थे कि हम बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनाएंगे, वो सब दो जगह बैठकर चाय पी रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों काफी ज्यादा गर्माई हुई है। टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान और बगावत की खबरों ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। ओवैसी ने न सिर्फ टीएमसी के बागी नेताओं पर निशाना साधा, बल्कि सायोनी घोष जैसे नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है, जिन्होंने पार्टी से विश्वासघात किया। अगर हम पीछे जाकर देखें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सायोनी घोष का नाम अचानक बहुत तेजी से चर्चा में आया था। उस समय उनका एक गाना जिसमें काबा का जिक्र था, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जो कि आपने शुरुआत में सुना भी। इस गाने के जरिए उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपना समर्थन और टीएमसी के प्रति अपनी निष्ठा खुलकर दिखाई थी। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और उन्हें पार्टी का मजबूत और वफादार चेहरा माना जा रहा था। हर जगह उनकी चर्चा हो रही थी कि कैसे एक युवा नेता पूरे जोश के साथ पार्टी के लिए काम कर रही है। उस समय सायोनी घोष की इमेज एक ऐसी नेता की थी जो ममता बनर्जी को अपना आदर्श मानती हैं। उन्होंने कई मंचों से ममता दीदी की तारीफ की और टीएमसी की नीतियों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा था। खूब सारी टिप्पणियां की थी, सीधा अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया था और जनता के बीच भी ये संदेश गया कि सायोनी घोष पूरी तरीके से पार्टी के साथ खड़ी हैं और भविष्य में टीएमसी की मजबूत नेता बन सकती हैं। लेकिन राजनीति में हालात कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है, और हम बिहार के चुनाव से ये सबक सीख भी चुके हैं और कई बार बिहार में ये देख भी चुके हैं। वही आलम अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर 15 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद अब अचानक से टीएमसी के तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने दल बदल लिया है। अचानक से उनके लिए टीएमसी खराब हो गई है, ममता दीदी की नीतियां खराब हो गई हैं और अभिषेक बनर्जी की जो नीतियां हैं, अभिषेक बनर्जी के जो कामकाज है, वो उनके लिए खराब हो गए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ लिया है और अब वो दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही राजनीतिक परिस्थितियां बदली और टीएमसी को हार मिली, वैसे ही सायोनी घोष का रुख भी बदलता हुआ नजर आया। टीएमसी के अंदर जब असंतोष और बगावत की खबरें आने लगी, तो सायोनी घोष का नाम भी उन नेताओं में शामिल होने लगा जो पार्टी से दूरी बना रहे थे। दोस्तों, ये वही सायोनी थी जिन्होंने कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी के लिए खुलकर समर्थन जताया था। ऐसे में उनके इस बदले हुए रवैये को लेकर सवाल उठने लगे। जैसे ही सायोनी घोष के बागी होने की खबर सामने आई, आम जनता से लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों तक ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने इसे सीधा सीधा गद्दारी बताया। लोगों का कहना था कि जिस पार्टी ने उन्हें पहचान दी, मंच दिया और राजनीति में आगे बढ़ने का मौका दिया, उसी पार्टी को मुश्किल समय में छोड़ देना सही नहीं है। सोशल मीडिया पर भी सायोनी घोष को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिली। इसी माहौल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सायोनी घोष और अन्य बागी नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो लोग एक आंख में काबा और दूसरी में मदीना की बात कर रहे थे और जो ये कह रहे थे कि हम बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, आज वही लोग अलग अलग जगह बैठकर चाय पी रहे हैं। ओवैसी का ये बयान सीधे तौर पर सायोनी घोष जैसे नेताओं पर निशाना माना गया। ओवैसी ने आगे कहा कि जो लोग पहले उन्हें गाली देते थे, आज वो खुद अपने हालात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि तुम मुझे गाली दो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बीमारी है, तुम गाली दो। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर
जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। तो सुना आपने कि कैसे ओवैसी ने बिना सायोनी घोष का नाम लिए उन पर जमकर हमला बोला। उनके इस बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये साफ दिखाता है कि ओवैसी इस पूरे मामले में बागी नेताओं को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब क्या कहोगे भाई, एक हफ्ता भी नहीं बीता और सारे कबूतर उड़ गए हैं। ओवैसी के इस बयान के जरिए वो ये दिखाना चाहते थे कि टीएमसी के अंदर जो लोग खुद को मजबूत बता रहे थे वो अब एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि जो नेता पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज उनके साथ खड़े लोग ही उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। सायोनी घोष के मामले में ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर सच में विश्वासघात, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के लिए काम किया और ममता बनर्जी के प्रति अपना प्यार दिखाया, उसके बाद अचानक से रुख बदल लेना और लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लोग इसे गद्दारी का नाम दे रहे हैं। इस दौरान ओवैसी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। उनका आरोप था कि सरकार जमीन से जुड़े मुद्दों पर लोगों को न्याय नहीं दे पाई, जिससे जनता का भरोसा कमजोर हुआ। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि कई वजहें मिलकर इस स्थिति को पैदा करती हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सायोनी घोष को लेकर ही हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा थी जिन्होंने बहुत कम समय में पहचान बनाई और फिर अचानक विवादों में घिर गई। लोगों का मानना है कि राजनीति में अवसरवादिता आम बात है, लेकिन जनता भावनाओं को भी देखती है। जब कोई नेता सार्वजनिक रूप से किसी के प्रति वफादारी दिखाता है तो फिर अचानक उसके बाद जब पलट जाता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं जब कल सायोनी घोष से एयरपोर्ट पर उनकी बगावत को लेकर सवाल पूछा गया तो सायोनी जवाब देने से बचती हुई दिखाई दी और कहा कि वो इसका जवाब समय आने पर देंगी। दिस इज नॉट अ वे, मैं बोल दूंगी जो कहना है मुझे। क्या कुछ कहना चाहती हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कहेंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई है? सब पता चलेगा आप लोगों को, आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सही जी है, आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। चड्डी बन जाऊंगा, ऐसी बात आप ऐसी बातें क्यों कर रही थी? फिलहाल पश्चिम बंगाल में आज हालात ये हैं कि टीएमसी के अंदर की ये कला खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बागी नेता अपने अपने फैसले ले रहे हैं। इस बीच ओवैसी जैसे नेता इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्मा रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सायोनी घोष का ये पूरा मामला राजनीति में बदलते रिश्तों और भरोसों की कहानी बन गया है। जो नेता कभी पार्टी की ताकत माने जाते थे, वही आज सवालों के घेरे में है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सायोनी घोष अपने इस फैसले को कैसे सही ठहराती है और जनता उनके बारे में क्या राय बनाती है। फिलहाल सायोनी घोष के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। और मैं थी आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे थे 4PM न्यूज नेटवर्क।